सावन में शिवलिंग पर ऐसे चढ़ाएं बेलपत्र, हर मनोकामना होगी पूरी। सावन का पवित्र महीना भोलेनाथ की पूजा का सबसे शुभ समय। क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक बेलपत्र अगर सच्चे मन से सही विधि से शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो आपकी हर अधूरी मनोकामना पूरी हो सकती है। इस विधि में जानिए बेलपत्र से जुड़ी रहस्यमयी बातें, पौराणिक मान्यताएं और वो चमत्कारी विधि जो जीवन बदल सकती है। सावन का महत्व। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास कहलाता है। समुद्र मंथन में जब विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया। तभी से उन्हें शीतलता देने के लिए इस मास में जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। ये महीना शिव जी को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। श्रावण में की गई शिव भक्ति से अत्यंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। यही वजह है कि हर भक्त बेलपत्र लेकर मंदिर में हाजिरी देता है। बेलपत्र का रहस्य और महत्व। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्व पत्र कहा जाता है। इसके 3 पत्ते होते हैं जो शिव के त्रिनेत्र, त्रिदेव और त्रिगुण के प्रतीक माने जाते हैं। बिल्व पत्र चढ़ाने से पापों का नाश, मनोकामना की पूर्ति, रोगों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिल्व पत्र त्रिदेवों की शक्ति को समेटे हुए होता है। जब ये शिवलिंग पर चढ़ता है तो साक्षात ब्रह्मांड ऊर्जाएं जागृत होती हैं। बेलपत्र कैसे चढ़ाएं? सही विधि। नंबर 1, बेलपत्र सुबह तोड़ें, सूर्योदय से पहले। नंबर 2, कभी भी झूठ बोलकर चोरी करके न लाएं। नंबर 3, बेलपत्र को गंगाजल या समुद्र जल से धो लें। नंबर 4, उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। नंबर 5, चिकनी सतह ऊपर और डंडी नीचे रखें। बेलपत्र अर्पित करते समय मंत्र बोलें, ओम बिल्वपत्रम समर्पयामि। अगर आप बेलपत्र को इस नियम से शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आप जीवन में जो चाहोगे वो शिव जी की कृपा से प्राप्त होगा। कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? विवाह में विलंब हो रहा है, हर सोमवार 11 बेलपत्र चढ़ाएं और ओम पार्वती पतये नमः का जाप करें। संतान सुख की इच्छा है, बेलपत्र पर हल्दी लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। नौकरी या प्रमोशन चाहिए, 21 बेलपत्र चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। आर्थिक कष्ट, बेलपत्र के साथ दूध, शहद, पंचामृत और शुद्ध जल अर्पित करें। बेलपत्र चमत्कारी है, पर जब उसमें श्रद्धा और विधि जुड़ जाती है तो ये चमत्कार गारंटी बन जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय 7 गलतियां न करें। बेलपत्र सूखा, कटा फटा या पीला न हो। 2 बार चढ़ाया गया बेलपत्र पुनः इस्तेमाल न करें। बेलपत्र पर तेल या साबुन लगा हुआ न हो। डंडी कभी ऊपर की ओर न रखें। नाखून से खुरचा हुआ बेलपत्र न हो। बेलपत्र पर लिखे मंत्र का अपमान न करें। बिना स्नान किए अर्पण न करें। शिवजी भोले हैं लेकिन पूजा में लापरवाही नहीं सहते। सही आस्था और सही विधि ही उन्हें प्रसन्न करती है। सोमवार को करें ये विशेष उपाय। शिवलिंग पर 21 बेलपत्र चढ़ाएं। हर बेलपत्र पर एक अलग इच्छा बोलें, जैसे हे शिव मुझे नौकरी मिल जाए। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल। 1 दीपक जलाएं और शिव तांडव स्तोत्र पढ़ें। अगर आप ये उपाय पूरे सावन सोमवार तक करते हैं तो शिवजी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। आप खुद अनुभव करेंगे। पौराणिक कथाएं और चमत्कारी घटनाएं। कथा नंबर 1, बेलपत्र से राजा को मिला जीवन दान। एक बार एक राजा को कुष्ठ रोग हो गया। साधु ने कहा 40 दिन बेलपत्र चढ़ाओ। उसने श्रद्धा से किया और उसका शरीर स्वस्थ हो गया। कथा 2, निर्धन ब्राह्मण की परीक्षा। एक गरीब ब्राह्मण रोज बेलपत्र चढ़ाता था। शिवजी प्रसन्न होकर स्वर्ण मुद्रा वर्षा करते हैं। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये सत्य घटनाएं हैं जो
आज भी भक्तों के जीवन में दोहराई जाती हैं। बेल का पौधा लगाइए, लाभ पाइए। बेल का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ है। इससे नकारात्मकता समाप्त होती है। इसके पत्ते पाचन, मधुमेह, वमन आदि रोगों में रामबाण है। वास्तु दोष और पितृ दोष भी इससे दूर होते हैं। बेल सिर्फ पूजा का साधन नहीं, ये ऊर्जा का स्रोत है। इसे घर लाएं, जीवन में बदलाव देखें। तो इस सावन जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, इन बातों का ध्यान जरूर रखें। श्रद्धा, विधि और समर्पण के साथ की गई पूजा कभी खाली नहीं जाती। आपकी हर इच्छा, हर सपना शिव के आशीर्वाद से सच हो सकता है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और शिवजी से जुड़ी अपनी अनुभूति साझा करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।